Hey everyone, so let's start with our explanation video, I would say. So explanation video, now the problem for today is 2 sum 2. तो एक क्वेश्चन है बहुत फेमस 2 sum एंड दैट 2 sum क्वेश्चन बहुत सारी लिस्ट में होगा, मतलब टू डू लिस्ट या मस्ट डू लिस्ट में, लाइक ब्लाइंड 75 एंड सो ऑन. तो ये उसी का एक वेरिएशन है, बट देर इज़ स्लाइट डिफरेंस टू इट. ठीक है, तो वो क्या डिफरेंस रहेगा, कैसा डिफरेंस होगा, वो विल फिगर आउट अभी. बट दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है, अब नाउ द पॉइंट इज़ कि जब हम इसको देखेंगे तो द थिंग इज़ कि हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच, एंड इसके फॉलो अप्स भी देख सकते हैं जो इंटरव्यूज़ में पूछेंगे. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर जो भी मार्क कर दिया दैट इज़ वन इंडेक्स है. अब क्या है, हमारा जो भी लिस्ट होता है, लिस्ट मतलब इन पाइथन टर्म्स में लिस्ट कह रहा हूँ, बट यू कैन थिंक ऑफ एरे जो होता है हमारा ज़ीरो इंडेक्स बेस्ड होता है इन अ वे कि जब अगर मैं यहाँ एक एरे बना दूँ और मैं यहाँ बोल दूँ कि यहाँ पर 4 स्लॉट्स है ना एरे के, तो जब मैं इंडेक्स की बात करूँगा एरे के तो मैं बोलूँगा 0 1 2 3, तो मैं बोलूँगा 3 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग जो चालू होती है वो यूजुअली ज़ीरो इंडेक्सिंग होती है. ठीक है, बट यहाँ इन्होंने क्या बोल दिया है, यहाँ पर गिवन अ वन इंडेक्स्ड एरे, तो इन्होंने बोल दिया है कि ज़ीरो इंडेक्स नहीं है, वन इंडेक्स है. दैट मीन्स यहाँ पर तुम ये ज़ीरो से मत चालू करो, इसको बोलो 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. मतलब इसको ऐसे सोच के सॉल्यूशन देना है. ठीक है, ओके. नाउ सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये फैंसी टर्म होता है बोलने का, ये मैं बताता हूँ, बट ये सॉर्टेड है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी. अगर उन्होंने सॉर्टेड बोल दिया तो यूजुअली जो सॉर्टिंग का टाइम लगता है, मतलब यहाँ पर मेरे को जो सॉर्टिंग का टाइम लग जाता, सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेरे को एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा पड़ जाती. एक्स्ट्रा कितनी पड़ जाती, बिग ओ ऑफ एन लॉग एन, कंसिडरिंग एन एलिमेंट्स है उस एरे में, इतना पड़ जाता. तो ये जो है ये मेरा बच गया. जैसे ही सॉर्टेड बोल दिया है तो मतलब एक अच्छी बात है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, हमारे जो भी हम अब एल्गोरिदम सजेस्ट करेंगे. ठीक है, तो वो कम हो जाएगा. तो देखते हैं आप क्या होता है. ओके, ठीक है, अब यहाँ तक डन है तो आगे बढ़ते हैं. अब ये हो गया 2 नंबर सच दैट ऐड अप टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट. हाँ, तो अभी हमें करना क्या है, हमें 2 नंबर्स ऐड करने जो एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए हो जाए. एज इन कि अगर ये हमारा एरे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर हमें टारगेट भी दे रखा है, हमें कोई भी 2 नंबर ढूंढने जो 9 को मतलब सम उनका 9 हो. ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर. इन दिस केस अगर हम 2 और 7 को ले लें तो 2 + 7 ये डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा 9 के. ठीक है, तो हमें ये फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, सेकंड एलिमेंट मिल गया, और ये हमारा टारगेट हो गया. ठीक है, आई वुड से टारगेट. एंड जैसे ही हमें ये फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट मिल जाए, दिस इज़ द आंसर. इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जो भी इंडेक्स है, सॉरी, इसका जो भी इंडेक्स है और इसका जो भी इंडेक्स है वो हम आंसर दे देंगे. तो ये कौन कौन सा इंडेक्स है, क्योंकि वन इंडेक्स मतलब ये वन इंडेक्सिंग से चालू होता है, तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो ये 1 पे और 2 पे ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ना अगर टारगेट 6 है तो 2 और 4 इन दोनों को सम करोगे तो इसमें आंसर क्या होगा, वेरी सिंपल. ये 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, तो 1 और 3 आंसर होना चाहिए, जो हम देखते हैं आंसर है. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. अब नाउ अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा. तो सॉरी, इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट लेट्स थिंक ऑफ एन ऑप्टिमल अप्रोच. मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हो ही सकता है, बट ये इतने आसान वाले प्रॉब्लम में अगर मैं इंटरव्यू के टाइम पे ब्रूट फोर्स अप्रोच दे दूँ तो थोड़ा इट माइट नॉट लुक गुड. एवरीबडी सेज कि ब्रूट फोर्स अप्रोच दो, तो लेकिन इन दिस केस अगर प्रॉब्लम आसान हो तो यू डोंट हैव टू सॉल्व द ब्रूट फोर्स, यू कैन जस्ट टेल देम कि एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकता है कि मैं पूरे एरे पे इटरेटिवली ट्रैवल करूँगा एंड ट्रैवल करते करते मैं चेक कर लूँगा. बट यहाँ पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि ये जो मेरा एरे दे रखा है वो सॉर्टेड दे रखा है. ओके, अगर मेरा एरे सॉर्टेड है तो क्या मुझे 102% पता है कि यहाँ पर मेरा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट बैठा होगा और यहाँ पर मेरा सबसे बिगेस्ट एलिमेंट बैठा होगा. ठीक है, ये मुझे पता है. क्यों, क्योंकि एरे बोल दिया सॉर्टेड है. तो अगर मुझे पता है कि यहाँ मेरा शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट है और यहाँ पर मेरा बिगेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, दैट मीन्स मुझे थोड़ा आइडिया है, आई कैन हैव अ स्मार्टर एल्गोरिदम. और स्मार्टर एल्गोरिदम क्या होगा,
मतलब मैं यहाँ पर दो कुछ पॉइंटर के अप्रोच से चल सकता हूँ। क्या अप्रोच रहेगा, मैं यहाँ पर बोल दूँगा मैं लेफ़्ट साइड हूँ और मैं यहाँ पर बोल दूँगा मैं राइट साइड हूँ, ठीक है। मैं लेफ़्ट पॉइंटर को उस राइट साइड में ले जाऊँगा, राइट पॉइंटर को लेफ़्ट साइड ले जाऊँगा। तो मतलब यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंटर अप्रोच, 2 PTR अप्रोच। ये वाई एम आई राइटिंग, ठीक है। ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम, मतलब ये मैं बोल दूँगा कि एक टेक्निक है 2 पॉइंटर अप्रोच। इसको याद रखना। याद कैसे रखना है, ये काफ़ी यूज़ केसेस या काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये अप्रोच, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल आएंगे जहाँ पर भी मैं बोलूँगा एक कैटेगरी आ गया, ये टेक्निक है, तो टेक्निक को मैं हाईलाइट कर दूँगा, ये 2 पॉइंटर अप्रोच हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो करंट का सम होगा एवरी टाइम, अगर मैं बोल दूँ करंट का, वो मेरे एरे में जो भी लेफ़्ट हैंड साइड बैठा रहेगा और उसी एरे में जो भी मेरे राइट पॉइंटर पे बैठा रहेगा, उन दोनों का सम होगा एग्जैक्टली। और मैं इसी एरे को, इस करंट को, इसी को मैं टारगेट से कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो मैं एवरी टाइम पूछूंगा क्या मेरा करंट इज़ इक्वल टू टारगेट और नॉट, ये दिस आई विल बी आस्किंग एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। जब ये हो जाएगा, वेन एवर दिस इज़ वैलिड, मतलब अगर ये मुझे मिल गया तो बहुत बढ़िया, वो मेरा आंसर है, ठीक है। अगर ये मुझे मिल गया, अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे कहाँ कूदना है। नाउ दिस इज़ द ट्रिकी पार्ट। अगर मेरा टोटल करंट इज़ लेस देन टारगेट है, मतलब मुझे इस करंट को बढ़ाना है और जैसे ही मुझे पता लग गया बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे थोड़ा बिगर एलिमेंट्स को कवर करना पड़ेगा, थोड़े बड़े एलिमेंट्स को उठाना पड़ेगा। वेरी सिंपल, हमें लेफ़्ट पॉइंटर को राइट में ले जाना पड़ेगा। तो जब भी हम करंट हमारा टारगेट से कम होगा, तब हम लेफ़्ट पॉइंटर को प्लस करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये समझ में आ गया है, तो अगर जब भी मेरा करंट इज़ ग्रेटर देन टारगेट, मतलब मैं टारगेट से ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका हूँ, दैट मीन्स मुझे करंट को कम करना है, कम ले जाना है। दैट मीन्स मुझे अपने ये जो राइट बड़े एलिमेंट्स है उनको कम करना है, मतलब मुझे एक छोटा एलिमेंट उठाना है। छोटा एलिमेंट उठाने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, लेफ़्ट हैंड साइड में जाऊँगा। इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूँगा, मैं राइट साइड के पॉइंटर को माइनस कर दूँगा, मतलब एक साइड में एक बड़े वाले एलिमेंट को छोड़ दूँगा और उसे छोटा वाला एलिमेंट पिक करूँगा। और जब छोटा था तब मैंने छोटे वाले एलिमेंट को छोड़ के बड़ा एलिमेंट पिक किया। एंड यूजिंग दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। नाउ द पॉइंट इज़ कि अच्छा ठीक है भाई, तुम ये सॉल्व तो कर रहे हो, तुमने 2 पॉइंटर अप्रोच भी लगा दिया। अब तुम्हारा लेफ़्ट पॉइंटर यहाँ बैठा है, इसको मैं LT बोल देता हूँ। ये तुम्हारा राइट पॉइंटर बैठा है, ये RT हो गया, ठीक है। अब ये LT और RT तो ठीक है, बट ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा, उस पॉइंट तक चलेगा। लेट्स सपोज मैं बोल देता हूँ रैंडमली इस पॉइंट को बोल देता हूँ, ये एक पॉइंट है जहाँ पर मेरा LT इधर है और RT इधर है, यहाँ तक तो सब वैलिड है। जैसे ही नेक्स्ट इंस्टेंस पे मेरा LT और RT एक दूसरे के ऊपर आ जाए इसी एरे में, ये यहाँ पर ये मेरा टर्मिनेट हो जाना चाहिए। क्योंकि ये तभी हो सकता है कि मेरे को कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट मैं डुप्लीकेट तो उठा नहीं सकता हूँ। तो जब मुझे कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए। नाउ गिवन ये लीड कोड का क्वेश्चन है, उन्होंने बोला एग्जैक्टली सोल्यूशन मिलेगा, बट इंटरव्यू लेवल पे वी कैन नॉट अज्यूम दिस, ये पूछ लेना इंटरव्यू से, बट ये यहाँ टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो मतलब हमारी टर्मिनेशन कंडीशन क्या रहेगी, जब तक ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तब तक तुम करते रहो, तब तक तुम लूप चलाते रहो। लूपिंग इज़ गुड। जब भी ये टर्मिनेशन कंडीशन तुम्हारी फेल हुई, मतलब लूप से बाहर आ जाओ, ठीक, यहाँ तक क्लियर। ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है कि चलो हमें सॉल्यूशन मिल गया, बट ये जो हमने किया है इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रिकी पार्ट नाउ। तब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो ये जो हमारा एरे है, ये मुझे बताओ कि कितना बड़ा है। लेट्स सपोज आज के टर्म्स में मैं इसको बोल देता हूँ n साइज़ का, और मैं बोलता हूँ कि हम कितना आगे जा सकते हैं। अगर मैंने LT यहाँ लगा दिया और मैंने RT यहाँ लगा दिया, तो हम कितने ही एलिमेंट्स इसमें, मतलब कितनी ही पॉइंटर मूव कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। लेट्स सपोज आज के दिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे आंसर क्या है, आंसर ये वाला एलिमेंट है फर्स्ट 2, जो ये एलिमेंट है ये फर्स्ट लोकेशन पे, ये सेकंड लोकेशन पे। आंसर ये है कि मुझे ये वाला उठाना है और ये वाला उठाना है। तो अगर ये आंसर है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से चालू करूँगा,
फिर मेरा आर टी उठ के वापस से यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। क्योंकि मैं चेक करता रहूँगा ना, मेरे को तो आंसर मिल नहीं रहा, मेरा हमेशा टारगेट से बड़ा है। मैं कंटिन्यूसली राइट पॉइंटर को छोटा करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा, किस पॉइंट तक, जब तक ये यहाँ आ जाए। मेरा लेफ़्ट तो ऑलरेडी 1 पे बैठा है, तो जब लेफ़्ट ऑलरेडी 1 पे बैठा है और आर टी बैठा है, तो मैंने क्या किया, वर्स्ट एंड वर्स्ट सिनारियो में मैं एक पॉइंटर को n टाइम्स मूव किया। दैट मीन्स मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग O ऑफ n। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और अगर ये क्लियर है तो वेरी इजी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या यूज़ किया यार, मैंने एक पॉइंटर ये यूज़ कर लिया, एक पॉइंटर ये यूज़ किया, मैंने और कुछ यूज़ ही नहीं किया है, मतलब कांस्टेंट स्पेस ले रहा हूँ। दैट मीन्स इट इज़ बिग O ऑफ n। तो ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड आई गेस दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ हाउ टू सॉल्व इट। अब देख लेना जो पाइथन का कोडिंग वीडियो है, उसमें यू विल गेट मोर क्लियर इन टर्म्स ऑफ कि एज केसेस कैसे हैंडल करते हैं, पाइथन में कैसे लिखते हैं कोड, तो दैट वुड मेक इट मच मोर क्लियर। बट ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में का जो कोर क्रक्स था कि ये कैसे सॉल्व होगा, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हो गया। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि चलो भाई इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि ये इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ है ना, ये ML इंजीनियर या क्रैकिंग एनी ML इंटरव्यू और डेटा साइंटिस्ट इंटरव्यू है, इसमें फॉलोअप्स भी आएंगे। तो एक फॉलोअप जो यूजुअली आ सकता है इस क्वेश्चन के लिए, तो फॉलोअप ले लेते हैं। ठीक है, फॉलोअप और फर्स्ट फॉलोअप लेते हैं। फर्स्ट फॉलोअप जो यूजुअली इस क्वेश्चन के लिए आ सकता है वो क्या है, जो फर्स्ट फॉलोअप इसके लिए आ सकता है वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि अगर मैं तुम्हें एरे सॉर्ट करके नहीं देता तो तुम क्या करते। तो फर्स्ट होता कि अगर ये जो सॉर्ट होता वो नहीं होता तो क्या होता, और इसका आंसर देते हैं। भाई अगर सॉर्ट ही नहीं है तो क्या ये ट्रेडिशनल टू सम का ही क्वेश्चन नहीं हो गया, है ना, टू सम का ही क्वेश्चन हो गया है, तो जिसमें सॉर्टिंग थी ही नहीं। इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, इसको हम हैश मैप से सॉल्व करेंगे, हैश मैप बोल देते हैं। और यूजुअली अब इन दिस इंटायर सीरीज़, क्योंकि लोग समझाने के लिए हैश मैप बोल देते हैं, इंटरनल डेफिनेटली हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर होगा, बट द पॉइंट इज़ कि क्योंकि मैं पाइथन में कोड लिखूँगा, क्योंकि ये इट इज़ मोस्टली फोकस्ड फॉर पीपल ओरिएंटेड हु आर यूजिंग पाइथन इन डे टू डे लाइफ, आयत से एक डिक्शनरी यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके लिए डिक्शनरी ज़्यादा मैपेबल है, इसलिए मैं डिक्शनरी बोल रहा हूँ। बट इंटरनली भावनाओं को समझो तो मैं बोल रहा हूँ हैश मैप। ठीक है, तो टू सम हमने डिक्शनरी लेकर सॉल्व किया था, इसको भी तुम डिक्शनरी लेकर सॉल्व कर दो। अगर ये फॉलोअप आ गया तो मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि भाई टू सम कैसे सॉल्व करोगे, वो तो हमें पता ही है कि डिक्शनरी सॉल्व कर लेंगे। तो एक फॉलोअप तो डन है, और ये फॉलोअप आ सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। दूसरा फॉलोअप जो ये लोग पूछ सकते हैं वो है कि अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर मल्टीपल पेयर्स हो गए, अभी तो हमने क्या बोला 1 पेयर, बट अगर यहाँ मल्टीपल सॉल्यूशन पेयर्स और सॉल्यूशन होंगे और तुम्हें सारे दिखाने हैं तो तुम क्या करोगे। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं करना भाई, जब मल्टीपल दिखाने हैं तो तुम एक लिस्ट, अब पीपल हु आर नॉट कमिंग फ्रॉम पाइथन बैकग्राउंड माइट नॉट नो लिस्ट, उनके दिमाग में अभी तक एरे घूम रहा होगा। अब हम थोड़ा पाइथन की तरफ आ गए तो हम पाइथन से रिलेटेड बातें करेंगे। तो एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर स्टोर कर दो ना यार। लिस्ट के अंदर जो तुम इंडेक्स डाल रहे थे IDX1 और IDX2, वो तुम एक लिस्ट के अंदर डाल दो, एज सिंपल एज दैट। मतलब जैसे सेकेंड इसका ये ब्रैकेट हटाते हैं, IDX2 ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर 1। वैसे ही तुम्हारा यहाँ पर एक आ जाएगा आंसर 2, वैसे ही आ जाएगा सो ऑन। तो ये तुम एक लिस्ट में स्टोर कर दो। इसको मैं थोड़ा डार्क हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये बाहर का लिस्ट है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये। तो ये क्या हो गया, लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है, आई होप। एंड ये क्या है, लिस्ट ऑफ इंट, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये तो मैंने बोल दिया लिस्ट, क्योंकि ये पाइथन के टर्म्स में, बट अगर किसी को वो लग रहा है कि अरे यार लिस्ट तो दूसरे टर्म्स में एरे बोल सकते हो समझने के लिए, बट हाँ ये लिस्ट है। और इसको मतलब दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे होगे तो इसको 2D एरे भी बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर हम एक एरे के अंदर एक एरे स्टोर कर रहे हैं, तो इसको 2D एरे भी बोल सकते हो। बट समझने के लिए ये सिर्फ समझने के लिए,
अब से इन द एंटायर सीरीज आई विल ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ पाइथन सिमेंटिक्स और सिंटैक्स. तो आई विल से एक लिस्ट है और उसके अंदर भी एक लिस्ट है, एज सिंपल एज दैट. तो ये यूजुअली ये 2 फॉलोअप होते हैं. इसके अलावा कोई फॉलोअप मुझे एज अ पर्सन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं लगता. इफ़ यू थिंक कि इसका और कोई फॉलोअप हो सकता है, डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं उसको किसी भी तरीके से इस वीडियो में ही ऐड कर दूँ या उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लूँ, क्योंकि दैट फॉलोअप माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर अदर्स टू सॉल्व. ठीक है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. हमने मेन क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, दोनों फॉलोअप हो गए, वो सॉल्व हो गए. अब इसके बाद डायरेक्टली चले जाना जो पाइथन का सॉल्यूशन वीडियो है, उसमें यू विल गेट मोर इनसाइट्स, वो देख लेना. और जब वो हो जाएगा उसके बाद मैं एक फॉलोअप वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं इन दोनों केसेस को भी हैंडल कर दूंगा. अब क्या यार, इसको तो हैंडल करना नहीं चाहिए. वाई? क्योंकि इसके लिए तो एक अलग ही वीडियो होगा, टू सम, है ना, वो उसके वीडियो के आंसर में ही देख लेना. यहाँ क्यों दिखा दे. ये वाला डेफिनेटली आई विल सॉल्व इट एंड आई विल मेक श्योर कि ये मैं इसको कोड करके भी दिखा. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू solve your queries.